चलिए अब हम बात करते हैं अपने चैप्टर नंबर 3 की, जो कि है खुडिका गर्भ अवक्रांति शारीरम। खुडिका का मतलब होता है समरी, ठीक है। क्या मतलब होता है इसका, यानी इसमें हम समरी में गर्भ विज्ञान के बारे में पढ़ेंगे, लेकिन डिटेल में हम क्या पढ़ेंगे अगले चैप्टर में, जो कि है महती गर्भावक्रांति शारीर। इसमें इन्होंने क्या किया है कि गर्भ के बारे में कहा है, गर्भ की प्रक्रिया कैसी होती है, ये सब देखो, ये आपको बेसिक चीज़ें पता ही हैं। ये मातृज, पितृज, आत्मा, सात्मज, रसज और मन, ये सब क्या होता है सब बताएंगे। चलिए सबसे पहले गर्भ के 6 विषय और भारद्वाज की शंका। यहाँ पे देखो भगवान आत्रेय हैं और उनके स्टूडेंट्स हैं भारद्वाज, तो वो पूछते हैं कि ये बातें हैं मेरी और मुझे इसमें शंका है। क्या वो शंका है और कैसे उन्हें भगवान आत्रेय ठीक करते हैं, वो चलिए देखते हैं। तो ये कह रहे हैं कि माता पिता आदि संतान उत्पत्ति में कारण नहीं होते हैं। इन्होंने क्या कहा कि जो माता पिता है वो संतान की उत्पत्ति में कारण नहीं होते हैं, और ना आत्मा होती है, ना साथ में पान, ना अशन, कुछ भी नहीं होता, ठीक है। अब ये कैसे कह रहे हैं, खंडन कर कैसे रहे हैं, वो इनका तर्क देखते हैं। यदि माता पिता गर्भ को उत्पन्न करते हैं, ऐसा माना जाए तो बहुत सी स्त्रियों में जो पुत्र की इच्छा करते हैं उन्हें पुत्र होना चाहिए, लेकिन जो पुत्री की इच्छा करते हैं उन्हें पुत्री होनी चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता है। किसी किसी को संतान होती है, किसी को नहीं होती। कोई पुत्र की कामना करता है, कोई पुत्री की, लेकिन सबको सब कुछ नहीं मिलता जो वो चाहते हैं। तो इससे क्या पता चला कि माता पिता कारण कैसे हो सकते हैं जब उन्हें अपना डिजायरेबल रिजल्ट नहीं मिल रहा। समझते हो, यहाँ पे समझ आ गया कि उन्होंने खंडन कैसे किया है और किस बात से किया है। चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं आत्मा और गर्भ के। गर्भ में आत्मा नहीं होते, गर्भ की उत्पत्ति में आत्मा को कोई कारण नहीं होता। इन्होंने ऐसा कहा, इस बात को इन्होंने कैसे कहा है कि आत्मा को गर्भ उत्पन्न नहीं, आत्मा को गर्भ उत्पन्न नहीं करता, यानी गर्भ उत्पन्न नहीं करता। यदि आत्मा को उत्पन्न करे, ऐसा कहा जाए तो शंका होती है कि जात आत्मा गर्भ का कारण है और अजात आत्मा गर्भ का कारण है। ये दोनों बातें देखो, इसमें कुछ नहीं है। जात और अजात का मतलब है, जात मतलब जो स्थित है, जो है, और अजात मतलब जो नहीं है। तो इसमें इन्होंने एक बात ये कही है, इसका उदाहरण शायद आगे इन्होंने दिया हो, पहले उदाहरण से ही समझ लो। उदाहरण इन्होंने दिया तो होगा क्योंकि मैडम ने बताया था। तो ये ऐसे एग्जाम्पल देके बताते हैं कि हमारे पास 3 अवस्थाएं होती हैं हमारे पूरे जीवन में, बाल्यावस्था, यौवन अवस्था और वृद्धावस्था। तो अगर मैं कहूँ कि अभी मैं यौवन अवस्था में हूँ, तो मैं क्या ये चीज़ कह सकती हूँ कि कभी मेरा बाल्यावस्था था ही नहीं। तो मैं ऐसा कहती हूँ कि जो मेरा यौवन अवस्था है, ठीक है, वो क्या है, वो जात है क्योंकि वो अभी है, और जो मेरा बाल्यावस्था है वो अब नहीं है, तो वो अजात है, ठीक है। या फिर ऐसा समझ लो, जो अनुत्पन्न है, जो हमारा फ्यूचर है वो अभी आया नहीं है लेकिन आएगा, ठीक है। वो आज प्रेजेंट है, वो कल आएगा, तो ये क्या होता है, अजात है। जो आज है वो जात है और जो कल हो जाएगा वो अजात है, ठीक है। तो इन्होंने यही कहा है आत्मा के बारे में। और फिर ये कह रहे हैं कि आत्मा तो सब कुछ कर सकती है, तो फिर आत्मा अपने मनपसंद योनि में जन्म क्यों नहीं लेती, वो इसलिए आत्मा अपने कर्म के अधीन होती है, ठीक है। लिखा सब इसमें अभी मुझे नहीं पता कहाँ लिखा है क्योंकि बहुत ज़्यादा लेंथी है चैप्टर है, इसमें तर्क वितर्क ही ज़्यादा है, तो आप इसे एक बार चाहो तो पढ़ लेना बुक से, लेकिन जो मैं बोल रही हूँ बात उसका यही है, यही मतलब इसका है, ठीक है। मैं ढूंढने की कोशिश तो कर रही हूँ। अच्छा पहले ये देखते हैं कि अच्छा इन्होंने मिट्टी का एग्जाम्पल दिया हुआ, कारण कार्य के, जैसे मिट्टी कारण से घट कार्य होता है, घट के पूर्व मिट्टी का स्वरूप और उसका वर्तमान रहना यह देखा जाता है, ठीक है। जब तक कि घड़ा नहीं बना तो वो मिट्टी होता है, और कारण आत्मा जब तक उत्पन्न नहीं होती तब तक उसकी सत्ता और स्वरूप नहीं होता, यानी मिट्टी है, घड़ा उससे बन सकता है लेकिन उसको बनाने वाला नहीं है, यानी गर्भ उत्पन्न हो सकता है लेकिन उसमें आत्मा नहीं है, इस तरह। पर कारण आत्मा जब तक उत्पन्न नहीं होता तब तक सत्ता और स्वरूप नहीं होता। तो समझते हो, जब तक गर्भ की सत्ता नहीं होती है। इन्होंने इस तरह से ये रिलेट किया है, आपको समझ आ गया होगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं सातवें के कारण का खंडन। सातवें क्या होता है, गर्भ सातवें वस्तु के सेवन से उत्पन्न नहीं होता है। इन्होंने ऐसा क्यों कहा कि यदि सातवें वस्तु के सेवन से उत्पन्न होता तो केवल सातवें वस्तु का सेवन करने वालों को ही संतान की उत्पत्ति होती, और जो असातवें वस्तु का सेवन करते हैं उन्हें संतान नहीं होती। पर दोनों जगह दोनों बातें देखी जाती है, मतलब जो सातवें का सेवन करते हैं उन्हें संतान नहीं होती, और जो असातवें का सेवन करते हैं उन्हें भी संतान होती है। तो इस चीज़ का खंडन इन्होंने इस प्रकार किया है। रस की बात करते हैं कि गर्भ रस से उत्पन्न नहीं होता, कि रस का कोई भी रोल इसमें नहीं होता। यदि रस से गर्भ की उत्पत्ति मानी जाए तो कोई भी मनुष्य और स्त्री संतान रहित नहीं होंगे, ठीक है। तो ये कह रहे हैं कि कोई भी मनुष्य, कोई भी स्त्री संतान रहित नहीं होगी, क्योंकि रस का सेवन तो सब करते हैं,
लेकिन सबके पास संतान नहीं होती है, जबकि सब बकरा, भेड़, मृग, मांस, रस, गो, दुग्ध, दही ये सारी चीज़ें सेवन करते हैं जो कि स्वस्थ हित के लिए आवश्यक है। ठीक है, और वो जो श्यामा, उदालक, वन कोदो या कोदो मिलेट जो कि खाना नहीं चाहिए वो खा रहे हैं, फिर भी उनके संतान है, तो ये बात भी हम नहीं कह सकते कि रस गर्भ में कारण है। तो यहाँ ये बात का खंडन करते हैं कि रस का कोई कारण नहीं होता। ठीक है, ये सब कौन कर रहा है? धन्वंतरी पूछ रहे हैं अपने भगवान आत्रेय से। चलिए, अब ये मन की बात कर रहे हैं कि परलोक से आकर मन गर्भ में प्रविष्ट नहीं होता। ये कहने कि मन नाम की कोई चीज़ नहीं होती है। ठीक है, कि मन आ गया परलोक से और वो फिर गर्भ को बनाता है, इस तरह की बातें करते हैं। तो ये कह रहे हैं कि ऐसा कुछ नहीं होता। अगर ऐसा होता तो पुनर्जन्म की वस्तुओं को उसे जानना चाहिए और देखा हुआ मानना चाहिए, मतलब उसे पुनर्जन्म की बातें याद होनी चाहिए, वो उनका स्मरण कर सकता। तो ये इन्होंने कहा कि ऐसा मन वन कुछ नहीं होता। चलिए, अब यहाँ पे इनकी ये शंकाएं खत्म हो गई। उन्होंने बता दिया कि मेरा तो ये मानना है, तो गर्भ, मातृज, पितृज किसी से भी नहीं बनता। अब यहाँ पर भगवान आते हैं, उन्हें क्या कह रहे हैं धन्वंतरी से, कैसे उन्हें गलत साबित करके खुद को सही बता रहे हैं कि क्या सही मत है। ठीक है, चलिए, अब ये कह रहे हैं माता का कारण क्या होता है। देखो, माता कैसे उत्पन्न करती है बच्चों को? मृदुनी मातृजानी, यानी जितने भी सॉफ्ट ऑर्गन्स होते हैं लाइक त्वचा, रक्त, मांस, मेद, नाभि, हृदय, क्लोम, यकृत, प्लीहा, वृक, वस्ति, पुरीशाधान, आमाशय, पक्वाशय, उत्तरगुद, अधरगुद, स्थूल आंत्र, वपावहन, ये सारे माता से उत्पन्न होते हैं। तो हम इस बात को इसे कह सकते हैं कि जो धन्वंतरी ने कहा, ठीक है, वो सब क्या है? गलत है। यहाँ पे भगवान आत्रेय ने उसे मना कर दिया कि ये सारी चीज़ें गलत हैं। अब हम देख लेते हैं पितृज भाव क्या होता है। जो हार्ड ऑर्गन्स होते हैं, जो माता से आएंगे वो सॉफ्ट होंगे, और जो पिता से आएंगे वो क्या होंगे? हार्ड ऑर्गन्स होंगे। जैसे स्थिराणी पितृजानी, जो आचार्य सुश्रुत का श्लोक है, मैं यहाँ पे आपको बता रही हूँ ताकि आप इजीली समझ पाओ। जैसे केश, शमशु, ये सारी चीज़ें क्या है? हार्ड ऑर्गन्स हैं। नख, रोम, दंत, हड्डी, शिरा, स्नायु, धमनी। देखो, हम सोचते हैं कि शिरा, स्नायु, धमनी क्या होगा? सॉफ्ट ऑर्गन्स होगा, ये माता वाले होंगे, लेकिन नो, इट्स एन एक्सेप्शन। ठीक है, मेरी मैम ने इसे जोर दे के बताया था कि शिरा, स्नायु और धमनी क्या होता है? ये माता वाले नहीं है, ये पिता वाले होते हैं। इसे याद कर लीजिएगा, MCQ में आपसे पूछ सकता है, क्योंकि इससे इतना MCQ बनने के चांस नहीं है, लेकिन ये वाली चीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इससे MCQ बन सकता है। अब आत्मा की बात वो कर रहे हैं जात और अजात वाली, तो यहाँ पे इन्होंने इसका खंडन ऐसे किया है। अच्छा, जो एग्जाम्पल था वो बूढ़ा वाला, वो यहाँ पे सेट होता है, तो ये इन्होंने, मैंने वहीं पे आपको समझा दिया था। ठीक है, तो वो वृद्धावस्था वाली बात यहाँ पे उन्होंने कही है कि निश्चित रूप से अनुत्पन्न आत्मा जात, ठीक है, वह गर्भ समय से बालक, तरुण और वृद्धावस्था को प्राप्त होता है। वह गर्भ जिस अवस्था में वर्तमान होता है उस अवस्था में वो जात होता है या उत्पन्न कहा जाता है। जो आगे आने वाली अवस्था है उसमें वो क्या कहा जाएगा? अजात कहा जाएगा। तो यही बातें मैंने आपको बताई थी। चलिए, अच्छा, ठीक है, तो ये सारी बातें यहाँ पे क्या हो जाती हैं? ख़त्म हो जाती हैं। इन्होंने सारी बातें माता पिता, रस और सातवें की बातें अभी रह रही है ना, रस और सातवें वाली। सातवें का कारण है ना, सातवें क्या होता है? देखो, बिना असात्म भोजन का सेवन से ही स्त्री पुरुष बंधे नहीं होते और कोई गर्भ में विकृति नहीं होती है। असात्म वस्तु का सेवन करने वाले जो स्त्री पुरुष असात्म का सेवन करते हैं, जब तक कुपित हुए वात, कफ ये तीनों दोष शरीर में, देखो, एक हद तक आप असात्म में खा सकते हो, उसके बाद क्या हो जाएगा? वात, पित्त, कफ तीनों दोष शरीर में प्रकोपित हो जाएंगे और शुद्ध आर्तव, शुद्ध शुक्र को क्या कर देंगे? दूषित कर देंगे, और गर्भाशय को भी दूषित कर देंगे। तो फिर उससे क्या होगा? गर्भ की उत्पत्ति में वो समर्थ नहीं होंगे। ठीक है, तो अगर उनमें कोई विकृति नहीं है, वो साथ में भोजन का सेवन करते हैं, तो उनमें कोई विकृति नहीं होगी। लेकिन वो साथ में सेवन का भोजन करते हैं और निरंतर करते रहें, तो उससे क्या हो जाएगा? एक टाइम के बाद उसमें क्या हो जाएगा? उसका जो शुक्र है और जो शोणित है वो दूषित हो जाएगा। ठीक है, गर्भ साथ में चलते, ठीक है, जैसे आरोग्य। अब इससे क्या क्या फ़ायदा आपको होता है? इससे आपको मिलता है आरोग्य, आलस्य रहित, लालची नहीं होते, इंद्रिय प्रसन्न होती हैं, स्वर वर्ण और शुद्ध एवं गुणयुक्त शुक्र का होना, सदा प्रत्येक कार्य में आनंद की अधिकता का होना, ये सातवें भाव होते हैं अगर कोई सातवें का सेवन करता है तो। अब यहाँ पे रस की बात करें कि गर्भ रसज भी है कि बिना माता की जीवन निर्वाह ही नहीं हो सकता। तो गर्भ की उत्पत्ति कैसे हो सकती है? देखो, बिना रस के, बिना खाने के माता का ही जीवन नहीं व्यतीत हो सकता, तो गर्भ की उत्पत्ति आप सोच कैसे सकते हो? अनुचित रूप से सेवन किया गया रस गर्भ को उत्पन्न करने में असमर्थ
होता है, केवल विधि पूर्वक रसों का सेवन भी गर्भ उत्पन्न नहीं करता। ये कह रहे हैं किंतु गर्भ उत्पत्ति में समुदाय कारण है। जो गर्भ में रसज भाव होते हैं, उत्पन्न गर्भ में जो भाव होते हैं उनकी व्याख्या की जाती है। जैसे शरीर, अब जो रस की वजह से, देखो रस की इन्होंने बात कर ये बता दी है कि रस के बिना गर्भिणी ही जीवित नहीं रह सकती, तो बच्चे का जन्म ही कैसे होगा। ठीक है, अब कोई एक रस का सेवन करता है वो भी सही नहीं है, 2 का करता है वो भी सही नहीं है, 3 का, 4 का, 5 का, ये सब नहीं करना है। क्या करना है, 6 के 6 रस का सेवन करना चाहिए। और उससे क्या होता है, शरीर को उत्पन्न करता है, शरीर की वृद्धि करता है, शरीर को प्राण संबंध रखता है यानी जीवित रखता है, अंग प्रत्यंग को तृप्त करता है, पुष्टि करता है, उत्साह रखता है। अच्छा ठीक है, नेक्स्ट अब हम बात करते हैं मन का क्या कारण है। देखो मन के लिए कहते हैं, जैसे वहाँ पे इन्होंने बताया कि अगर मन का वाकई ऐसा होता कि वो अपने पुनर्जन्म की बातें याद कर पाता, अगर मन की वहाँ पे प्रेजेंस होती, लेकिन ये कह रहे हैं कि मन होता है जब भी तो बच्चा कभी कभी हंसता है, कभी रोता है। ठीक है, तो ये वाली बात है कि मन होता है, उसे पुनर्जन्म की बातें पता होती हैं, लेकिन वो उन चीज़ों को व्यक्त नहीं कर पाता। ठीक है, अब सत्वज भाव क्या होते हैं, जैसे भक्ति, प्रेम, इच्छा, शील, शौच यानी पवित्रता, द्वेष करना, विषयों का स्मरण करना, मोह, त्याग और शौर्य, भय, डरना, क्रोध करना, ये सब क्या है, सत्वज भाव है यानी मन के भाव हैं। ये क्या है, ये इसकी टेबल है जो कि मात्रज, पितरज, आत्मज, सात्मज, रसज और सत्वज, ये सारी चीज़ें याद होनी चाहिए। टेबल की फॉर्म में इसे हम लिख सकते हैं अपनी कॉपी पे। ठीक है, तो ये याद करना ज़रूरी है। चलिए चैप्टर को आगे बढ़ाते हुए अब हम देखते हैं कि ये बात कर रहे हैं 4 योनियों की, जो कि हम द्रव्य गुण में पढ़ते हैं। वो क्या होती हैं, जरायुज जो यूट्रस से पैदा होते हैं, अंडज जो अंडे से पैदा होते हैं जैसे कि सांप, स्वेदज जैसे कि कृमि, और औद्भिज जो ज़मीन फाड़ के निकलते हैं जैसे बीप बहुटी। तो इसे आप याद कर लोगे। ठीक है, ये तो आपको पता भी है। अब यहाँ पे कह रहे हैं मनुष्य आदि से मनुष्य आदि की उत्पत्ति होती है, जो कहा गया है कि मनुष्य मनुष्य से उत्पन्न होता है, बिल्कुल सही बात है। तब जड़, अंधा या फिर आदि मनुष्य गर्भ पिता और माता के समान क्यों नहीं उत्पन्न होते। इस प्रश्न का उत्तर कह रहे हैं कि गर्भ उत्पादक, देखो इसके लिए आपको श्लोक याद करना पड़ेगा। यस्य यस्य अंग अवयवस्य बीज बीज भाग उपतप्तो भवति तस्य तस्य अंग अवयवस्य विकृति उपजायते न उपजायते चानुपतात। ठीक है, ये यहाँ तक याद करना है, मेरे सर ने यहीं तक बताया था। तो इसमें ये कह रहे हैं कि यस्य यस्य अंग अवयवस्य बीज बीज भाग उपतप्तो भवति, उपतप्त मतलब दूषित, यानी गर्भ उत्पादक बीज या बीज भाग से जो जो अंग उत्पन्न होते हैं, अर्थात जिस अंग और प्रत्यंग का बीज दूषित होता है उन अंग और प्रत्यंग में विकृति उत्पन्न होती है, और जो बीज या बीज भाग दूषित नहीं होता है, ठीक है, उनके अंग प्रत्यंग की विकृति नहीं होती है। देखो जो दूषित होगा सिर्फ उसी की विकृति होगी, जो दूषित नहीं होगा उसकी विकृति नहीं होगी। यदि बीज या बीज भाग उपतप्त नहीं होता तो किसी भी अंग प्रत्यंग की विकृति नहीं होती है। इसलिए दोनों बातों की युक्ति संगत हो जाती है, अर्थात अंग या अंग अवयव उत्पादक बीज या बीज भाग में विकृति होने पर अंधा, लंगड़ा या ये सारे बालक होते हैं। यदि अंग या अंग अवयव उत्पादक बीज या बीज भाग में दुष्टि नहीं है, तब अंधे, लंगड़े आदि उत्पन्न होने वाले पित्त सदृश अंधा या लंगड़ा ना होगा। समझ आया? तो इसमें किसका रोल होता है कि इन्होंने सवाल पूछा था, देखो ये सवाल इन्होंने यहाँ पे पूछा है कि पुनः भारद्वाज ने भगवान आत्रेय से पूछा है कि ये क्यों होते हैं कि कोई लंगड़ा है, अंधा है, कुबड़ा है, कोई बोल नहीं पाता, तो ये ऐसा क्यों है, समझते हो? तो इन्होंने कहा कि यस्य यस्य अंग अवयवस्य बीज बीज भागो तप्तो भवति तस्य तस्य अंग अवयवस्य विकृति उपजायते ना उपजायते चानुपतात, यानी जिस बीज और बीज भाग अवयव में विकृति होगी बालक में भी उसी में जाएगी, और अगर नहीं होगी तो बालक में भी नहीं जाएगी। अच्छा भाई, और भी आत्मा, ठीक है ठीक है ठीक है। अब इसमें इतना इम्पोर्टेंट कोई बचा नहीं है। देखो क्वेश्चन या तो यस्य यस्य अंग अवयवस्य से आएगा, या फिर आपका क्वेश्चन आ जाएगा मातृज पितृज, है ना, ये पूरा भाव से कि माता के भाव क्या होते हैं, जो मैंने आपको बताया था टेबल के फॉर्म में।
के इसे याद कर लेना, मैं बता दूँ एक बार और। कहाँ गया ये वाला, है ना, कि मातृ से क्या आते हैं सॉफ्ट ऑर्गन्स, पिता से हार्ड ऑर्गन्स, आत्मज से ये सारी इंद्रियां, विभिन्न योनियों में उत्पत्ति, सात में से आरोग्य अनालस से आता है, रसज भाव से शरीर की वृद्धि होती है, सत्वज भाव से तुम्हारी भक्ति, शौच और ये सारी आपकी बातें आ जाती हैं। तो ये टेबल याद ज़रूर से कर लेना।